हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक व्यक्ति ने मेरे को बोला था कि अपनी वॉइस पे थोड़ा वर्क करना, तो इस बार थोड़ा इम्प्रूव करके मैं इसकी कोशिश करूँगा कि अच्छे से मैं बोलूँ। तो मैं जहाँ पे स्टोरी एंड की थी वहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। एट द एंड जो हमारा एमसी है वो दोबारा रीइनकार्नेट हो जाता है और एज वो पीछे टाइम में वापस चले जाता है। जिस टाइम में वह दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ है और एकदम से अपनी आँख खोलता है और देखता है कि वो जो था वो सब कुछ सपना तो नहीं था। अब ऐसा सोचने के बाद वो एकदम से झटपटा के उठ जाता है और देखता है, सांस लेता है गहरी गहरी कि ये सब जो मैंने देखा वो सपना था कि सच था। फिर वो एक ऐसी जगह में अपने आप को पाता था जिस पे वो पुराने टाइम में चला गया। तो उसने देखा कि वो रीइनकार्नेट हो चुका है, ऑब्वियसली जो था। और उसका जो रूम था जो वोंगुक पैविलियन में था, वहाँ पे उसमें वो जाके उठा। बहुत टाइम बाद उसको याद आया कि यहाँ पे हर एक चीज़ मैं करता था और मैं इतने टाइम बाद अपने जवानी के टाइम पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को देख सकता हूँ आईने में। तो उसने बोला कि ये साल तो फरवरी का 17वां साल है जिसमें कि जो ट्रेजेडी होने वाली थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी और इस टाइम पे होने ही वाली थी। तभी उसको एक आवाज़ आती है कि वहाँ के जो उसके कर्मचारी जो काम करते हैं उसके लिए उसको बोलते हैं कि हमारे जो यंग मास्टर है वो उठेंगे नहीं। तो ये सोच के वो सोचने लगा कि ये आवाज़ें मुझे कैसे सुनाई दे रही हैं। पहले तो उसने गौर नहीं किया, बट उसको लगा कि हाँ, अब ये तो आवाज़ें मेरे को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही हैं। लगता है उस पावर की मदद से जिससे मैं रीइनकार्नेट हो चुका हूँ अपने पिछले टाइम में। अब मैं बाहर की बातें, मेरे सेंसेस बहुत नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं। मैं छोटी से छोटी बातें बिल्कुल ही आसानी से, विदाउट किसी मतलब से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की वजह से मैं आराम से समझ पा रहा हूँ उसको। इसका मतलब है कि उसकी जो टेक्निक है, साउंड प्रूफ टेक्निक, स्वॉर्ड की टेक्निक एंड द सेंट्रल पेंट्स की जो टेक्निक उसने यूज़ नहीं की आज तक कभी भी, वो उसके दिमाग में पहले से ही है। और उसकी जो पावर है वो डार्कनेस की है। उसकी जो सुनने की शक्ति है वो बढ़ चुकी है। उसका स्टेमिना, मसल स्ट्रेंथ, उसके पांचों के पांचों सेंसेस एकदम पीक पे हैं, जिसके कारण वो हर एक चीज़ कर सकता है। पर उसको अब ये चीज़ें छुपानी होंगी क्योंकि ये सिर्फ अंधकार में दिखती है, डार्कनेस में। और इसी पावर के साथ उसके जो स्क्रिप्चर जिसका नाम है शेकिंग द हेवंस बाय सप्रेसिंग द डार्कनेस, इसकी ओर वो चलता है। बट इसकी जो अपीयरेंस है एक दानव से कम नहीं है। इट्स लाइक डीमन, जो कि एक किलिंग इंटेंट शॉक्ड में रहता है और एक नैरो सी में रहता है जिसका नाम है डीमन, एक ह्यूमन। और उसको ये बाहर लेके नहीं आ सकता है क्योंकि इसको पता है अगर इसको बाहर लेके आ गया तो उसके वहाँ के लोग उसको मार देंगे। तो इसलिए उसको चेहरा जो छुपाना पड़ेगा, जिसके कारण उसका जो चेहरा है वो काला हो चुका था। बट उसको ह्यूमन एक्सप्रेशन रखना पड़ना था इस काम के लिए। पर वो सोचता है कि ह्यूमन एक्सप्रेशन ही क्यों रखूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ मैंने सहा इतने टाइम तक वो लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। फिर उसने कंट्रोल करके अपना फेस को नॉर्मलाइज कर लिया जिसके कारण वो डिसेंट दिखने लगा जैसे वो पहले दिखता था। अब उसके बाद वो बोलता है कि चलो शुरुआत करते हैं। आगे ही जैसे वो उठता है वो बाहर निकलता है अपने कमरे से जिसमें कि वो बेड रिडन था बहुत ही दिनों से। जैसे ही वो बाहर निकलता है एक खूबसूरत हवाई चलती है, उसके बालों की तरफ से होंके जाती है। मगन होते हुए सुगंधित हवाएं आती है वहाँ से। और वहाँ पे एक अच्छी सी वार्म लाइट दिखती है। वहाँ पे लोग उसको बोलते हैं कि ग्रीटिंग्स एल्डस्ट यंग मास्टर, ग्रीटिंग्स। दे गिव हिम ग्रीटिंग्स। बट वहाँ पे जो सनलाइट होती है उसकी तरफ एमसी जाता है और वहाँ पे सराहने लग पड़ता है, आराम करता है, वहाँ पे घूमने लग पड़ता है। ये देख के उसके कर्मचारी डर जाते हैं कि ये पागलों की तरह हरकतें नहीं कर रहा है आजकल सुबह सुबह, इसको हो क्या गया है। बट एमसी बहुत टाइम से जो ठंड में वहाँ रहता था पुराने समय से, जब उसको मारा गया था उस टाइम पे। बट अब वो डार्कनेस से वो दूर हो चुका है, एक अच्छी सी वार्म सनलाइट में उसको दोबारा आचरण मिल रहा है जिसके कारण वो बड़ा खुश है। फिर वहाँ पर उन दोनों को बुलाता है एमसी कि तुम दोनों इधर आओ। तो वो डर के बुलाते हैं कि क्या हुआ। तो वह सबको यहाँ पे इकट्ठा करो। वहाँ पे वो उसके बाद सभी वहाँ के जो कर्मचारी जो इसके लिए काम करते हैं उसको इकट्ठा करता है। तो फिर एक कर्मचारी बोलता है, ये पागल सा बुड्ढा है, से बंदे ने हमें क्यों उठाया बिना मतलब से, मैं आराम से सो रहा था बिना मतलब से ही। और दूसरा बंदा बोलता है कि चुप रहो, वो तुम्हारे गुरुजी हैं, वो तुमसे बड़े हैं, वो यहाँ के राजा बनेंगे, तुम्हें पता नहीं है तुम कैसे बात कर रहे हो। पर फिर भी सोचता है मन ही मन वो कि इस पागल की वजह से हमें यहाँ पे बुलाना पड़ा है। उसको पता नहीं कि कितना काम हमें करना पड़ता है और ये इतना बड़ा यंग मास्टर बना रखा है। यंगेस्ट मास्टर एमसी बोलता है
यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस क्षण से, फ्रॉम द मोमेंट, अब से तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे, तुम यहाँ से निकर्षित हो जाते हो, तुम यहाँ पे काम नहीं करोगे। अपने जो चीफ स्टूवर्ड है उसको जाके इमिडिएटली रिपोर्ट करो कि तुमको कहीं और रीअसाइन करें, मैं तुमको यहाँ पे नहीं देखना चाहता हूँ। लोग वहाँ पे गुस्सा करना पड़े कि सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम आपके लिए बहुत टाइम से काम कर रहे थे, आपने ऐसा क्यों किया, चिल्लाने लग पड़े, इतना गुस्सा आने लग पड़ा लोगों को कि सर हमें हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, हम तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, हमारे बीवी बच्चे हैं, इतना सब कुछ हो जाएगा। बट MC तो था, उसका एक ही थॉट था कि मैं कितना ही नादान था पिछले जन्म में कि इतनी सारी मैंने गुडविल की, पर फिर भी कोई भी मेरे लिए आपस के लिए झगड़े में इतने लोग मारे गए, पर आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या करना है। यहाँ के यंग मास्टर, एल्डेस्ट मास्टर, हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट पैट्रियर्क ऑफ द फैमिली, कौन होगा? मैं होऊंगा ना इसमें। तो तुम कैसे हो यहाँ पे डिसाइड करने वाले? ये सुन के वो डर गए लोग कि बोलते अगर तुमने इनसुबर्डिनेशन किए मेरे अगेंस्ट, जिसका मतलब है कि तुमने मेरे सामने मेरी बात नहीं मानी, तो तुम्हारे को गला काट दिया जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा घर परिवार सब मारे जाएंगे। ये सुन के कर्मचारी वहाँ के लोग डर गए कि इतना बड़ा क्राइम के डिसोबीडियंस से हम लोग मारे जाएंगे, जिसके कारण बहुत तकलीफ होगी हम सबको। तो इस करके वो सभी लोग झुकने लग पड़े कि माफ़ी कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। सभी झुकने लगे, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए। पर इतने में वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करने हम। तो जंगश मास्टर बोलता, इतना डराने के बाद उसने उसको बोला कि अब मैं तुमको समझा चुका हूँ तुमको क्या करना है, अब तुमको यहाँ से जाना चाहिए। इसके कारण वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बट तुम्हारे को यहाँ से जीत जाने के बाद तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने तुमको एक चीज़ बोल दिया कि तुमको यहाँ से स्टीव ट्यूबर्ट के ऑफिस में जाना चाहिए, तो तुमको वहाँ पे नया अटेंडेंस मेरे को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसका मतलब कोई एक ही चाइल्ड होगा जो तुम्हें मेरे को अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ऐसा बोल के बहुत टाइम बीत गया। फिर बोलता कि बहुत टाइम बाद इतने से धूप में मैं इतनी सी बड़ी डार्कनेस में रह रहा हूँ, अब मुझे ही यहाँ का रूल करना पड़ेगा। और आगे रिपोर्ट की जाती है कि वहाँ पे जितने भी हमारे स्पाइस थे, वर्क कर रहे थे वहाँ पे यंग मास्टर के नीचे, उन सबको निकाल दिया गया है। वहाँ पे जो बड़े सी ताकत थी, जिनका भी नाम नहीं दिखाया गया था, शक्लें नहीं दिखाई गई थी, वो बोलते कि उसकी इतनी खिदमत की एक छोटे से कीड़े ने ऐसी चीज़ की। अब आगे सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे चीफ स्टूवर्ड का ऑफिस होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि चीफ स्टूवर्ड इतना सोच रहा है कि इतने टाइम से वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था, इतने टाइम से चुप रहा था, अब उसने सारे अपने सर्वेंट्स को जो उसके लिए काम करते थे उन सबको डिसमिस कर दिया। इसका मतलब क्या है? तो बोलता मैं अभी तक नहीं बोल सकता जब तक उसने तलवार पकड़ी थी। उसको तलवार पकड़ने में इतनी महारत हासिल थी और मैं इतना डरा हुआ था कि उसके बाद उसने एक बार भी तलवार नहीं पकड़ी। अब मैं डरा हुआ हूँ कि वो क्या करेगा। फिर वो एक लड़की को बुलाता है कि चीफ स्टूवर्ड तुम इधर हो। तो वो बोलते हैं तुम इधर आओ, जियोंग जांग। और उसको क्लास में बुला के बुलाता है कि यस सर, कि मैं तुमको बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुमको चूज़ कर रहा हूँ एज योर मास्टर कि तुम वहाँ पे अपॉइंट हो एज अ सिंगल अटेंडेंट, और तुम उस पर नज़र रखो इन द एल्डेस्ट यंग मास्टर कि उसमें क्या चॉइसेस बनाते हैं। वॉकिंग पेविलियन में तुमको जाना है वहाँ पे और तुमको देखना है कि वो क्या कर रही है। तो जो लड़की है वो बोलते हैं कि मैं आपके ऑर्डर्स फॉलो करूँगी, क्योंकि उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी आंखें हैं जो कि हर एक चीज़ को जज कर सकती हैं, जो कि झूठ को पकड़ सकती हैं। उसका नाम है जियोंगा। परहैप्स इवन द लॉर्ड एल्डेस्ट यंग मास्टर हिडन इंटेंशंस। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो, आई एम कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। सो अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट्स में बताना। बट हाँ, अगर आपको और स्टोरीज सुननी है इसी के थ्रू, सो आई विल इम्प्रूव इट। एंड टेक केयर एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।